और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता सम्मानीय मोहम्मद प्राचा जी का नाम था और राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह बरगाम जी का भी नाम था। परंतु हम जानते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए तो कितने जनता होना चाहिए देखे वाला स्टेडियम कहाँ और राष्ट्रीय महासचिव और कानून सलाहकार जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से प्राचा जी आना था, पर हम जान रहे थे क्योंकि वो पुराना डेट दिया हुआ था। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाई अभी कार्यक्रम नहीं होगा, अभी हो पाएगा, तैयारी नहीं है। पर इन्होंने कहा कि 9 तारीख जो बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के अवसर पर वो भी कार्यक्रम स्थगित किया। फिर इन्होंने कहा कि 18 तारीख को हम कर लेते हैं, परंतु हम इसलिए उनको नहीं बुलाया जो अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव सम्मानीय भोया जी जो बोल रहे थे, क्योंकि कम से कम 5,000 तो जनता हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कानून सलाहकार दिल्ली से आए तो उतने हमारे जनता तो हो। और ये बात को हम जानते थे कि पंपलेट में क्यों छापा गया, तो ये था मेरा उनका तरफ से। आज हमारे राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे नेटी जी, हमारे जिला का जिलाध्यक्ष, मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां और तमाम गांव से आए हमारे पंच, सरपंच, शिक्षक, तमाम पदाधिकारियों को मैं चरणों को सादर सादर से जवाब करता हूं। साथियों, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने बहुत मनसा जाहिर की और आगे भी लड़ने का, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। आज अभी हमारे बहुत वक्ता लोग राजा महाराजा, काय के राजा महाराजा और भाई आपके जमीन छिन रही है, आपके हक और अधिकार छिन रही है, आपके खनिज और संपदा आपके हाथ से निकल रही है, तो काय के राजा महाराजा और काहे के जमींदार। यहां तो आदिवासी होना ही महापाप ऐसा टाइप का लग रहा है। भाई आप लोगों ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने अगर इनकी लड़ाई नहीं लड़ पाए, आपने लंबे समय से 75 साल से विधायक और शासन में ये लड़ाई उनको लड़ना था, ये लड़ाई यहाँ के सांसद को लड़ना था। जो हम लड़ना चाह रहे हैं, विधायक तो कोई दूसरे को बना रहे, सांसद कोई दूसरे को बना रहे हैं, और आपकी क्षेत्र की जनता की उन लड़ाई नहीं लड़ सकते तो क्यों इनको ऐसे लोगों को विधायक बनना, क्यों उनके सांसद बनाना चाहिए? ये बात प्रश्न आती है। अब रही बात हमारी कार्यकर्ताओं का, हमने बार बार बोला कि आप लोग बैठक करके और हर क्षेत्र की जनता को लाना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है। आज अंडानी, अंबानी और जो कंपनियां हैं जो लंबे समय से कोयला निकाल रहे हैं, आपकी हक और अधिकार को छीन रहे हैं, ऐसे अन्याय अत्याचार लड़ाई लड़ने के लिए कितने लोग तत्पर है बताइए हमको।
भाई कितने लोग लड़ाई लड़ देंगे? कल आप नहीं बचोगे कि यहाँ आदिवासी रहा, ये हरिजन रहा या पिछड़ा वर्ग रहा, क्योंकि आपके खनिज संपदा को ये तमाम जो उद्योगपति हैं खोखला करके अब चले जाएंगे। आप लोग यहां दिखोगे नहीं। आप लोग क्षणिक मुआवजा लेकर के यहां से पलायन कर जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे। तुम्हारे जो आने वाला भविष्य है, आपके जो बाल बच्चे हैं, वो कहेंगे कहां था जमीन हमारा, सब सपनों में जो ना वो जमीन का सपना देखते रहे। लड़ाई इस बात की है, हम आपस में लड़ने लगते हैं। क्यों लड़ना चाहिए? यहां मिलकर के एक संगठन बना करके और पूरे उद्योगपतियों को खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। बात आज इसकी है, हमने तो कहे थे कि भाई जो जिसके जमीन उसका खनिज बोलता है कानून, जिसका जमीन उनका खनिज, और आप क्षणिक मुआवजा लेकर के अपने जमीन से वंचित हो जा रहे हैं। जरा से मुआवजा लेकर के खा जाओगे, आने वाला पीढ़ी को कहां खड़ा करोगे? ये मेरा प्रश्न है। और उसके लिए जो सरकार ने 22% उस कोयला का जो बिकेगा उसका शेयर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? जीवन भर एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लड़ाई के लिए जनता की आवश्यकता पड़ती है। पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला के पदाधिकारी इस बात को फैला नहीं पा रहे हैं, जनता को ला नहीं पा रहे हैं। आज जो चाहे पुलिस डंडा लगा रही है, कलेक्टर अलग कैसे करा हुआ है, एसडीएम भूअर्जन वाले जहां चाहे जहां से प्लानिंग बना लेते हैं। कल कहां रहोगे? बात इस बात की लड़ाई है, कोई हम दलाली करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि आपके लड़ाई गोलमाला गणतंत्र पार्टी जमकर लड़े और आपका हक और अधिकार दिलाए। हम बता रहे हैं, मैं राय से भोपाल में 2001 और 2000 में रायसेन जिला के सिलवानी में जाने का मौका मिला मुझे। वहां हमने पूरे अध्ययन करते करते एक दिन जो है बाखड़ बोलते हैं, जो खेत में बना करके रहते हैं जमीन मकान, उसको बाखड़ बोलते हैं। गांव में और एक मकान होता है। वहां जब हम गए तो हमको बाखड़ में रोक रहे थे। तो हमने कहा भाई तुम गांव वालों को बुलाओ, तब हम यहाँ रुकने का मकसद है, और नहीं तो रात भर खाना खाए और सुबह उठ के चला गए तो क्या करें? पटाफोड़ी गांव याद रख लो और कहीं पता कर लेना, सिलवानी तरफ रिश्तेदार हो या कोई हो। तो बोले साहब अभी तो नहीं आएंगे, 10 बजे आएंगे, और फरवरी का मौसम था। बोले अभी खेत में पानी डालने गए और 10 बजे खाना खाने के लिए आएंगे और खाना खा के पूरा रात फिर जाएंगे। तो मैंने कहा क्या करते हैं? तो बोले पानी सिंचाई करते हैं साहब, अभी चारा काट करके लाएंगे, और जो मालिक हैं रघुवंशी हैं उनके घरों में जो ना चारा काट के देते हैं और पानी जैसे बाहर निकल ही तैसे। मैंने कहा भैया कितना देते हैं? तो बोले 5 मानी 7 मानी 10 मानी ऐसे जैसे जमीन है साहब, वैसा फिर मैंने कहा मेरे एक साथी था आज भी जिंदा है, पैदा हो गए पैर एक्सीडेंट में, बेली मत बोले। मैंने कहा ये मानी में नहीं जाता, इसका औसत निकालो तो 2.5 किलो औसत।
अपना कर 2.5 किलो अनाज में ये लगभग 24 घंटे काम कर रहे थे। जिलाध्यक्ष महोदय। उससे बाद लड़का लड़की होते थे तो 30,000, 40,000, 50,000 कर्ज लेकर के और बच्चियों को साथ किया और वो कर्जा बना रहा था। तो हमने कहा अरे भाई बात करा फिर बता। आप लोग कोई दिल्ली चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है, कोई भोपाल और काम करके आ जाओ, ये 2.5 किलो अनाज में क्यों काम कर रहे हो? कलेक्टर साहब बाबू लगा बोले साहब वहां से मेरे पास लेकर के आते और बागड़ में बिजली के गोला से बैठ गया है इनके पास। अपने अपने घरवाली को बैठा कर दिखाते। मेरे पास क्यों फोन आता है? मैंने कहा ये तो बड़ा भारी दर्द वाली बात है। उस टाइम अशोक साय कलेक्टर था और वो गौड़ समाज से था, बिहार के रहने वाला। मैंने कहा यहाँ एक कलेक्टर आया है और वो कलेक्टर अपना समाज का है, आप लोग 2-3 लोग मेरे साथ चलिए। मैंने ले गया, बताया उनको, तो बोले इसकी कार्रवाई मैं करता हूं, एक काम करो मैं फलाने दिन आता हूं। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2000 की बात बता रहा हूं मैं। जैसे उनने कार्रवाई की बात हुई थी, क्योंकि हजारीलाल रघुवंशी होशंगाबाद और एक राज्य मंत्री विदिशा उनके ही रिश्तेदार थे। जब हमने कार्रवाई हुआ तो हिले, उनने अपने मंत्रिमंडल कलेक्टर को डांटे, कलेक्टर आई और सभी बोल दिया। दादा हीरा सिंह मरकाम जी विधानसभा चल रहा था, मैंने रात भर उनको लेकर 24 लोगों और आई एम सॉरी बोल दिया कलेक्टर, तो सीधे भोपाल ले गया। मैं रात में उनको रुकाया रायसेन के बापू आश्रम में, वहां आटा वाटा हमारे समाजों को बांट करके वहां रात भर खाना खिलवाया और रात में फिर सुबह जैसे हुआ एक मिनी बस में 50 किलोमीटर रायसेन से भोपाल है, वहां लोग ठेका करके और दादा हीरा सिंह मरकाम क्या ले गया। बोले हमारे ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी बोले, देखो दादा हीरा सिंह मरकाम बोले ये काय की भीड़ है। मैंने दादा को दुखड़ा समझाया ये इनका ये हाल है। दादा बोले लगाओ दिग्विजय सिंह क्या मुख्यमंत्री का फोन लगाया, तो पूजा में बैठे थे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री। बोले 5 मिनट बात लगाना। 5 मिनट बाद लगाया तो तब तक मुख्यमंत्री विधानसभा भवन पहुंच गया। हमने कहा दादा विधानसभा, तो दादा ने बोला कि बोले बेटा मैं जा रहा हूं विधानसभा में, बात कर लूंगा, इनको खाना खिला करके कंप्लीट रखना। हम रात में गए दिग्विजय सिंह के यहाँ 7 बजे मुझे खड़ा किया दादा मरकाम जी ने। मैं पूरा बातें बताया, इनका नेता यही है दादा ने बोला। दिग्विजय सिंह बोले कलेक्टर के आ गए, एसपी के आ गए, मैंने सबके आ गए। क्या बोला तो दिग्विजय सिंह को मैंने बोला कि आप रात को दिन कहोगे तो प्रशासन के लोग दिन कहेंगे और दिन को रात कहेंगे तो रात कहेंगे, ये मेरा जवाब था। दिग्विजय सिंह वहां से रघुवंशी था उसका पीए, तत्काल बुलाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, कलेक्टर को भी जारी, इनको पुनर्वास, इनका पूरा योजना वो सब मिला। आज 22 मकान और मैंने 170 का पहली भारतवर्ष में मैं पहला आदमी हूंगा कि एक तहसील में 80 आदमी प्रकार लगाया और सबको निर्णय खाया। हमने कभी हारा नहीं। तो हमारा जो दिमाग में था कि यहाँ आदिवासी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके जमीन छिप रही है, इनके तमाम हक और अधिकार मिल रहा है, इस अधिकार को कैसे ये लोग प्राप्त करें। पर यहाँ के लोगों को खुद ही होश नहीं है। जब वो जिसको तकलीफ नहीं है वो ही नहीं आएंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा। और हमारे पदाधिकारी भी जिले के कोई काम नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तान तान के भाषण देते रहते हैं। बहुत मंच मिल जाएगा
तो मंच को फाड़ डालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा गांव में जाकर तैयार करो, गांव के दुख दर्द समझो, उनकी परेशानी समझो, और उनको वही मैं एक ही बात कहता हूं कि बोलो मगर बको मत, बोलो मगर बको मत, और खाओ मगर चखो मत, और देखो मगर तको मत, और चलो मगर थको मत। अगर हमने चलते चलते थक गए तो किस काम का चलना। खाना उतना ही खाओ जो चखो मत बोलते ना, पेट भर गया तो काहे को चखना रे भाई, छोड़ो छाड़ो। और देखो पर किसी को गिराने के तको मत, किसी के खिलाफ जो है ना इतने ना हो कि वो मजबूर हो जाए। थकना किस काम का। और चलो मगर थको मत, और बोलना है तो उतना ही बोलो जितना करे हो। एक आध रिजल्ट है। अब पूछ रहे हैं कितने लोगों को भला किए, बातें तो बहुत करते हैं, मेरे पास रिजल्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं जहां जहां गया हूं वहां वहां लड़ाई लड़ा हूं। आज शिवराज चौहान के एरिया में 4343 एकड़ जमीन का लड़ाई लड़ा। वो जमीन चला गया था जेठा भाई फजल भाई मुंबई वालों के हाथ में, और गन्ना भी इनके नाम सरकार ने दिया था। लेकिन आज जाकर के देखो, मैंने दादा मेरे साथ गए थे, उस टाइम मेरे प्रदेश अध्यक्ष वो था अपने तेलगाम जी, भारवे जी, और वो था क्या नाम बलवीर तोमर जी, दादाजी। मैंने बोला तो मैंने कहा ये गांव कितने दूर है? बोले ये जो है साहब काम से कम 10 गांव के लोगों की जमीन वापस दिलाया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ बोल रहे हैं तो पक 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 करता रहता है, रिजल्ट कुछ नहीं। हम तो चाहेंगे याद कर दिया। और आज सौभाग्य हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट जैसे वकील है और नामजद वकील है। उन्होंने कहा कि 275 जो सरकार ने आदिवासियों के नाम से संविधान में पैसा खर्चा करा, मैं एक एक परिवार के 1-1 करोड़ रुपए दिलाऊं। हम तो लाना चाह रहे हैं, जैसे अभी बोया नहीं बोल रहे थे, तो इकट्ठा तो कर लो भैया, आज यहाँ पूरा गचा पेल होना चाहिए था, तब मजा आता। उसको भी अच्छा लगता कि यार तुम छोटे मोटे कार्यक्रम को मेरे इनवाइट कर देते हो। राष्ट्रीय अंदर भी बोलेगा कि छोटे मोटे जब तक जहां चाहे जहां, मेरे समय बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। अब मैं तो प्रदेश का हूं तो भाई मैं तो हर जगह जाऊंगा ना, मैं तो हर जिला में जाऊंगा, और मैं तो चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को बनाओ। और मेरे साथ अभी एसडीएम के वो कलेक्टर, अपर कलेक्टर, क्या कलेक्टर तो है नहीं, एसपी किया ठोस हमारे पुलिसों को रोको कि कोई हमारे लोगों के साथ पुलिस अन्याय न करे। वो अपने हक और अधिकार का मैंने वो वीडियो देखा है। आज खास के बात करेंगे हम। वो आदमी है कलेक्टर को बोल दिया था, सुन रहे कलेक्टर, पहले आवेदन फिर निवेदन, और नहीं तो धनाधन शुरू होता है, वहां से मेरा कानून चालू होता है। ये वो आदमी है, क्या बात करोगे? और उस महिला के मकान तोड़वाना चाह रहे थे, मैंने बचा दिया, दूसरों के वो घर हटवा दिया। आज भी प्रमाणित है, सैपरा के आने जाने यहाँ के लोग जाते हैं, देख ले। आपकी बात रखेंगे सफाई कार्य नहीं, उसको सुनने दो, क्या तकलीफ है इसको नोट करके रखो, अभी हम जाने वाले हैं। आप मालूम है ऐसे गरीब लोगों को सताते हैं तो बड़े लोगों की हिफाजत कर लेते हैं। शासन के लोग कोई काम नहीं करते यार, प्रशासन सब सोई हुई है। अभी तक कट्टा कितना बांटा,
ये हमारे अगर कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी इस जिला के यदि अगर सक्षम होते तो वहां जाकर के बोलते कि हमारे लोगों को अभी तक कितना पट्टा दिया और कहां कहां दिया। ये कानून बना है। हमारे जो जमीनों में कितने कोयला निकलती है, उस कोयला का 22% हमको भागीदारी चाहिए। ये बात रखें। अब हमारे साथ लड़ने से क्या फायदा बताइए, हमारा क्या दोष है। इसलिए जिस दिन यहाँ गजब प्रेम जनता का टक्कर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएगा और दिल्ली से जो प्राचा जी है वो भी आई, पर काम में जुट जाओ भाई। अगर गांव वाला नहीं जाओगे तो जनता का आज तैयार होगा। आज हम अनूपपुर जिला में जाकर देखते हैं, कुछ लोगों ने दलाली करा गोलमाइस में, यही गोलमाइस में वहां जनता कोई खड़ा नहीं होता गुणवाना के नाम से, और यहां भी दलाली होते हैं। मास्टर आया था मेरे पास, कहां प्रकरण बन गया। एक मास्टर जो है ना फनका जाति का है, अभी आवेदन लाएंगे टीआई से मैंने बात करा, मैंने कहा यार थोड़ा देखो जरा इसको अभी गिरफ्तार न कर ले। कहा कौन सा थाना? सराई। अभी आए थे मेरे पास, मैं कहा इसमें अब बहुत बड़ा फाल हुआ है। तो ऐसी समस्या बहुत सारे हैं आपके पास। ये छोटे छोटे जो समस्या है, जिस दिन गुणवाना हावी हो गई यहां तो कलेक्टर दौड़ के तुम्हारे घर के पास आए। हमने बना रखे हैं, मेरे टिटोरी में आकर के देख लो। अलग कलेक्टर नहीं लगते वहां। मंत्री की हालत खराब करता हूं। भाजपा के शासन है, कांग्रेस के विधायक है और भाजपा का मंत्री है, सांसद है, गाड़ी ले लेकिन चलता वहां हमारा है। गाड़ी ले ले देखा था हालत खराब करके रखता है। और जिस दिन यहाँ इस तरीके की कार्रवाई हो गई, जितने गुणवाना में तैयार हो गए, तो ये तमाम जो ना ये लाइन नहीं लगेंगे और आप जैसा कहोगे वैसा हो। ये है राजनीति। और राजनीति वाले क्यों डरते हैं? वोटों से। अब भाजपा को तो वोट दे देते हो, कांग्रेस को दे देते हो, और पूरा 4 महीना 5 साल जो है आपने गुणवाना बात कहां से पता बताइए। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला हूं कि समाज के प्रति श्रद्धा, संगठन के प्रति निष्ठावान और नेतृत्व के पीछे विश्वास। जो नेतृत्व करता है कुछ पर विश्वास करना चाहिए। कैसे? पहले जानो कि ये आदमी है, फिर छानो, छानने के बाद अच्छा लगे तब मानो। और मैं 3 टाइम और ट्रेजरी की बात करता हूं। एक टी से टैलेंट, दूसरा टी से समय। आप अगर नेतागिरी करते हो तो गांव समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मंच लगाने और आकर के भाषण देना शुरू कर दिए, और भाषण में कैसा दिया, लचकदार के भाषण कर दिया, इससे काम नहीं बनने वाला। भाषण से कोई काम नहीं बनने वाला। और जितना भाषण दे रहे हो उतना काम करो, तब भाषण कर सोचो। मेरे से बहुत प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत सारे 4 प्रदेश अध्यक्ष निकल गए, और मेरे 2 साल तो कोरोना में चला गए। इसके बाद भी गुणवाना ने जाना है। और पूर्व में हमारे नेतृत्व में विधायक बने थे। मैंने 2004 में विधायक बनने के बाद मैंने अपने काम चलाया है कि अब हमको भी विधायक बनना है, पर लोगों ने काम नहीं करते। 4 प्रदेश अगर कोई काम नहीं कर रहे। आज आपकी जो मीटिंग होता है, जो कार्यक्रम प्रदेश का होता है, प्रदेश का मीटिंग होता है, तो सिस्टमेटिक हम रखते हैं। ऐसा मीटिंग कभी नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि थोड़ा समय तो दो, आप अपना अपना क्षेत्र बांट लो। और लड़ाई किस बात का भाई? अपने कार्यकर्ताओं से लड़ाई क्यों? आप भी गुणवाना की बात कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, वो भी कर रहे हैं। तो एक जगह बैठ करके सुनाई करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, तब तो गुणवाना आगे बढ़ेगा। अब आपस में तुम बड़बड़ कुछ भी कर रहे हो, इससे बात थोड़ी बनने वाली। बात बनेगा जितना बोल रहे हो उतना काम करो। गांव में जाके गांव में उनकी समस्याओं को देखो, कर्मचारियों की समस्या देखो, गांव की समस्या देखो। कहां हमारे आदमी पिट रहा है, कहां हमारे आदमी लूट रहा है, उसको ला करके कलेक्टर के सामने बैठो। यह है समस्या। और आपसे नहीं सक रही तो हम बैठने के तैयार हैं, हम आ जाएंगे, बुला लेंगे। हम दलाली करने नहीं आए और न बेचने आए। लोग बोलते हैं कुछ भी, से गुस्सा आता है। हमने काम किया है, हमने कलेक्टर को बोला कि सुने कलेक्टर, आवेदन निवेदन नहीं करना तक शुरू होता है, वहां से मेरा काम चाहता है। कोई माइक लाल है ऐसे कलेक्टर चैम्बर में जाकर बोला। हमने बहुत सारे समस्या हल करवाए जो हमारे रिजल्ट है, और जहां जहां हमने गए हैं वहां कुछ ना कुछ हुआ है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, कार्यकर्ता पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक हो जाओ और एक होकर के बैठ करके बढ़िया सा सलाह मशवरा करके आंदोलन को चला दो। आप आने दिन वाले दिन में यहाँ विधायक होंगे, यहाँ सांसद होंगे, और जब सांसद विधायक होंगे तो इनकी जो गरीब हमारे तकबा है, जिनको धुतकारता है, कलेक्टर धुतकारता है, एसडीएम धुतकारता है, पीआई धुतकारता है, तहसीलदार धुतकारता है, वो बेचारा परास्त होकर के बैठ जाता है। उनकी भागीदारी कौन देगा? उनको सहयोग कौन देगा? वो तो लुट गया बेचारा, उसकी बात करने वाला नहीं है। आपके पास बल है, आपके पास बल है, और बल के आधार पर आप किसी भी कलेक्टर और कोई उसको इतने आदमी चले जाओ, हालत खराब हो जाए। इतने ही आदमी कलेक्ट्रेट के अंदर घुस जाओ और एक बोल बोलो तो झुक जाएंगे। और ये मैंने कहा है, हमने काम किया है भाई, और अभी से काम नहीं करा, 95 से काम कर रहा, और इस क्षेत्र में गया हूं, एजेंट है, और आज भी दावा से बोल रहा हूं। मेरे पदाधिकारी जिले के, चाहे वो राष्ट्र का हो, प्रदेश का हो, जिला का हो, ये पदाधिकारी एक होकर के आगे बढ़ाए, ये हाल भी भर जाएगा और आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। अब मुझे कोई मालूम ही नहीं कितने कंपनी है। हम तो बोल रहे थे कि भैया जिलाध्यक्ष को बोला, मेरे सचिव को बोला, संगठन सचिव को राष्ट्रीय, कि भैया वहां बैठ करके तमाम लोग प्लानिंग बना दो, और प्लानिंग बना हुए क्षेत्र बांट दो, जितने जनता यहाँ से आएगी इतने जनता वहां से आएगी, और उनकी जो जन समस्या है उन समस्याओं को बटोरो। हम आते हैं कलेक्टर के यहाँ बैठे, कैसे काम नहीं होता है, हम देखते हैं। तो ये अगर हम लोग एक होकर के बढ़िया, क्योंकि दादा हीरा से सरकार के सपनों को अगर साकार करोगे तो जब ही कर सकते हो जब एक सूत, एक विचार और एक भावना से काम करोगे तब। नहीं तो हमारा 75 साल से समाज लुटता रहा। अंग्रेजों के सिस्टम में भी हमारे बिरसा मुंडा जी लड़े, काटिया में लड़ा, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, झलकारी बाई, और तमाम जो हमारे रानी दुर्गावती से लेकर हम इतिहास को बताते हैं। ये हंसते हंसते समाज के लिए कुर्बानी दी है, तो हम जरा इतना कुर्बानी नहीं दे सकते। और इसलिए हमें हमेशा बोला टी टाइम और ट्रेजरी, एक टी से समय दो, दूसरा टी से टैलेंट वाले बुद्धि, सरकारी से अनुभव से कैसे बात करना है, कैसे लड़ाई लड़ना है। जब आपके पास टैलेंट होगा, बुद्धि होगा, तभी आप जवाब दे पाओगे। और तीसरा टी से ट्रेजरी यानी पैसा,
संगठन को चलाओगे तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है और बिगर पैसे के राजनीति की होती है। ये आप पर निर्भर है। हम तो क्या है, आए मेहमान, बोले वाले चले गए, जहां जाओगे वहां चले गए। जिस अधिकारी से बात करना है, किस अधिकारी से नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और चलो आज देखो, हम किसी से डरते मरना। दादा साहब ने कहा कि ना सर छुपा के दियो, ना सर झुका के दियो। जिंदगी भले पल भर का हो, लेकिन नजर नजर मिला के इतना आदिवासी एरिया है, इतने बहुलता है, और हमें जूता लगा रहे हैं। और हम कह रहे हैं जूता खा रहे हैं, जमीन भी छिप रहा है, बहन बेटियों को भी ले जा रहे हैं, आकाधिकार छिप रहे हैं। इसके बाद हम कहते हैं गाय का राजा, राजा का धुआं था, राजा के लड़के राजा हुआ करता था, वो जमाना खत्म हो गई। अब बेटी से पैदा होता है, और बेटी का पैदा करने वाला उसके आगे पीछे कलेक्टर और एसपी और तमाम घूमते हैं। उमा भारती कितने पढ़ी लिखी थी बताओ? छठवीं, राबड़ी देवी पांचवी, मोतीलाल वोरा चौथी, और चौथी, पांचवी, छठवीं पढ़े हुए मुख्यमंत्री के सामने कलेक्टर आईएएस और आईपीएस ऐसे फैसला लेके घूमते हैं। सर इतना बड़ा ताकत गलत है। अनपढ़ मुख्यमंत्री से पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस फाइल ढूंढते हैं। सर गलत तो नहीं बोल रहा? किस आधार पे? ये बोर्ड के आधार, बोर्डों के द्वारा मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री योग भी नहीं होता, लेकिन पढ़ा लिखा आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, देश के वैज्ञानिक सर ढूंढता है। इतना बड़ा ताकत बाबा अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया, लेकिन मेरे लोग नहीं समझते। मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे समाज के लोग उस आंदोलन को नहीं समझता। तो ये कौन सा गलती है भाई बताओ? हमारा है दादा ये रचना गलती आप लोगों ने मंच बना के खूब करके काम करो और जूता लगाओ। जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है, नौकर है, मालिक नहीं है, मालिक आप हो, और आप हो तो उनका पदस्थापना होगा। आप हो तो आपके कारण सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना खोल जाता है। लेकिन हम लोगों ने अपनी ताकत को नहीं पहचाना, और अपने लोगों को नहीं पहचानने के कारण आज हमारी गति, चाहे वो डिंडौरी का आदिवासी हो, झाबुआ का हो, चाहे वो सीधी सिसरौली का हो, ये देखा नहीं पेशाब कर लिए सर पे, और मुख्यमंत्री धुल करके बुद्धू बना दिया। अब तो हमारे लोग वो लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, और अभी भी आप लोग एक हजार नहीं तो कर आगे रेट भी नहीं करेंगे। अभी यही बन गया तो तभी छिप रही है अधिकार से। 5 में लागू हुआ था, अभी 1 पट्टा नहीं बांट रहा तुम्हारे सिक्योरिटी में। कौन हमारा कार्य करता है यार? बताए तो जो हाथ काम पे जाके पूछे तो तुम्हारा बना है कि नहीं बना, या कलेक्टर के पास बात करके बात की है, ये बोर्ड यहाँ बात कर रहा हूँ, एसी यहाँ बात होती है, 3 लोगों को साइन होता है। वन अधिकार पट्टा में 3 लोगों को साइन होता है। कौन कौन? एक सहायक आयुक्त, कलेक्टर और डीएम, 3 लोगों को साइन होते हैं। कोई गए होगा एसी क्या, डीएम हो गया, ले गए हो या कलेक्टर क्या? मुझे नहीं लग रहा है कोई नहीं गया, पूछा भी नहीं होगी काय का नहीं कर रहा। जब तक
गैस की पट्टा बनवाए और मेरे घर लाइन लगा दी, तो आ जाना। हम मालूम है क्या कहते घुसते हैं, मैं वो मकान नहीं कर सकता या मंच है, लेकिन मैं गाली देती घुसता हूँ करेक्टली, पूरा भैया कर दिया। तो वो अधिकारी ऐसे सुनते रहे, हाय शर्मा जी, सुपला जी, ऐसी तैसी कर दिया और 5 मिनट सुझे तो तुम्हारा रहने का अधिकार भी नहीं है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो। 5 मिनट में नहीं रह सकते, लेकिन रह रहे हमारे विधायक का, हमारे सांसद विभीषण का। अरे विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं बनते, और ये गड्ढे नहीं होते हमारे, तो हमारी दशा ये नहीं होता। आज जो आपने सांसद विधायक बनाते हो अपने क्षेत्रों में, इन गधों के कारण आप लोग डंडा काटते हो, जमीन छिनवाते हो, अन्य अत्याचार सहते हो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाते हो, इन गधों के कारण। और जिस दिन गोंडवाना का विधायक बना लो, गोंडवाना का सांसद बना लो, उस दिन आपका चलेगा, और नहीं चलेगा तो सुन रहे विधायक की तरह ये हम कैसे ऐसा वैसा कर। आज हमारे आदमी कांग्रेस के टिकट के चक्कर में अगर मैं ज्यादा बोलता हूं तो मेरे टिकट कट जाए, भाजपा के लोगों को बात करो तो नहीं, तुम्हारे साथ चलूंगा तो मेरे टिकट कट जाए। ये तो हाल है। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने टिकट का पावर दिया, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के निर्माण दादा ने करा कि मेरे लोग टिकट मांगने न जाए कांग्रेस के आप फैला के, जो भी मेरे लोग भाजपा के यहाँ टिकट मांगने के लिए तरस है, तो मैं टिकट बना के दे रहा हूं। ये पावर आप लोगों के पास है। इसलिए बहुत सारे बातें हम लोग पढ़ने, क्षय होने वाला है, ज्ञापन भी देना है और हमको बात भी करना है। जब कलेक्टर तो है नहीं है, एसपी के आज फोन आ गया मेरे पास, ज्ञापन को भेज दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करें। एसपी से बैठ करके आपकी जो फोर्स है, आपके जो थानेदार है, इनको समझा दो कि ये लठवट चलाना बंद कर दे, और नहीं तो आदिवासी लठ चलाएगा तो पता नहीं कितने मरेंगे कितने चलेंगे, वो समझ नहीं आएगा। वो क्योंकि इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों की हक और अधिकार छीनती है, तो उसको कायदे से सुना जाए, समझा जाए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी मालिक पुलिस थाना में पैसा दे दिया तो उसके नट बजाने के लिए तैयार हो जाए। ये सुन लो, थाने वाले भी सुन रहे, सीआईडी एनआईडी और जितने आए होंगे ये सब सुन ले, हम उसमें से नहीं है। हम लोग साफ सुथरे लोग हैं और साफ बात करने वाले लोग हैं। और पूर्व में जहां से पुलिस पिटे थे, 14 पुलिस वालों का हाथ पैर टोट डाले थे, तब मुझे भेजा गया था वही करसूर वो ऐसा कंपनी है, पूरे भग गए थे। उनकी लड़ाई लड़ करके मैंने पूछा कि भाई ये वो जो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा कहोगे तो नहीं बनेगा, और बनेगा कहेगा तो बनेगा। ये मैंने 2 प्रश्न था। नामदेव आया था, आज पता नहीं चला गया, नामदेव है क्या, वो आया था वो मास्टर के लेकर, वहां पे दलाल लगे। मैं बता रहा हूं एसआर कंपनी कौन से गाँव है, हाँ वहां जो 3-4 गाँव का नाम है, वहां सरपंच था हमारे, क्या तो उनका सरनेम था, उसको बुलवाया था तो बोले साहब बनना चाहिए। तो मैंने कहा इतने लोगों को मार खाए, तुम्हारे ऊपर नक्सलाइट धारा बने और आप शहर से कह रहे बनना चाहिए, फिर मैं लड़ूंगा तो साहब, मैं बता रहा हूँ यही था, इसलिए बोल रहा हूँ। 2007 और 2008 की बात बता रहा हूँ, जब मैं आया
सचिन थे और नामदेव थे, वो अगुवाई कर रहे। जब तक पैसा दिया तब तक उनके तरफ एसआर कंपनी, और जैसे बंद किया तो लोगों को उभरा दिया, पूरा चुप कर दिया, वहां टूट गई। एक लड़की खत्म हुई थी, वो थी ऐसी समाज की, बस बता रहा हूं। जब मैंने प्रश्न करा कि ये बनना चाहिए कि नहीं बनना, और आप कहोगे कि बनेगा तो बनेगा, नहीं कहोगे तो नहीं बनेगा, पूरा मध्य प्रदेश को ला के खड़ा कर दूंगा, ये मेरा जवाब था। आज भी पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब बनना चाहिए। मैंने कहा कि भाई इतने बड़े बड़े धारा लगे हैं नक्सलाइट का, और जनकपुर पास में है, जनकपुर एरिया नक्सलाइट बैठ बता रहे हैं, तुम तो सड़ जाओगे, जिंदगी भर सड़ जाओगे। पर मैं वहां से उन्होंने बात किया, आज उनको साथ थे, वो नामदेव आया था मेरे पास, जहां रुके हैं सर्किट हाउस में, तो बोले साहब वो ऊपर नहीं बात करें तो सब आपके ऊपर फिदा है। आज की बात बता रहा हूँ, 9-10 बजे आया, तो मैं आईजी को बात किया, रीवा आईजी लग रहा था, आदमी साहब वहां सोनी जी था, आईजी सोनी जी था। मैं लगाया था, हाँ बोलते जी क्या हाल है, मैंने कहा सब सही हो जाएगा साहब। अरे यार मेरे इतना पुलिस वाले पिट गए, इतने हॉस्पिटल में भर्ती है, और आप सरल भाषा बोलते हैं। मैंने कहा यहाँ निचोड़ लिया साहब, इसलिए बोल रहा। और 3 दिन में उनको फिर बोला तो ऊपर ने बात करने लगा, तो मैंने कहा मालूम है, जानते हो ये आईजी है पुलिस का। तो मैं एक डायलॉग जो हमारे बुजुर्गों ने, सियाने लोग जो कहावत थी कि क्रिया को पूरा बात नहीं बताना चाहिए, और आंगन में मेल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, और पुलिस वालों से जाती दोस्ती। मैंने कहा अर्थ जानते हो इसका मकसद क्या है? मैंने कहा उत्तर दिशा। मैं कहा एक आदमी ने बकरा काटा, बकरा काट के और जमीन में गड़ा दिया, और उसका जो खून था, ब्लड था, हाथ में लगा करके अपनी अर्धांगिनी के पास और कहा अपने घरवाली से कि किसी को बताना नहीं।